जनसुराज पार्टी से टिकट का अनाउंसिंग होने वाली है। जी आज आपने 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर, करवा चौथ का व्रत भी है। कुछ दूर जो है ना हम लोग पैदल जा रहे हैं। इनका गाड़ी जो है ना कहीं जाम हुआ में फंस गया था। कितने सारे लोग प्रशांत सर के इंतजार में खड़े हुए हैं। हाय एवरीवन दोस्तों, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। सो दोस्तों आज है 9 तारीख और आज क्या है आप सबको पहले से पता होगा। आज 9 तारीख को जनसुराज पार्टी से टिकट का अनाउंसिंग होने वाली है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अलग होने वाली है। देखिए काफ़ी दिनों से लंबे टाइम से इंतज़ार था कि जनसुराज से टिकट कब अनाउंसिंग होगा, उसका आज इंतज़ार ख़त्म होने वाली है। आज पटना के शेखपुरा हाउस या पाटलिपुत्रा ग्लैमर है जहाँ पे जनसुराज का कैंप है। ज़्यादा उम्मीद है कि जनसुराज का जो कैंप लगा हुआ है पाटलिपुत्रा ग्लैमर के पास, हो सकता है वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पीसी है आज, तो वहीं पे टिकट का अनाउंसिंग होगा। सारे सीटों का तो नहीं होगा लेकिन कम से कम 100-150 के आसपास टिकट का जो है ना अनाउंसिंग होने वाली है। देखिए काफ़ी मज़ा आएगा और कौन होते हैं आज का दावेदार टिकट के, ये सारे चीज़ें आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसीलिए आज लगभग हमको लगता है कि 1:30 से 2 बजे के आसपास ये टिकट अनाउंसिंग होने वाली है। तो मैं सुबह सुबह उठ के और जल्दी से मैंने इसीलिए तैयार वार हो गया था और नहा वहा के रेडी हूँ मैं। बस अभी खाना भी अभी नहीं बना है, जो कि मैं पहले से रेडी हो गया हूँ क्योंकि अभी बाहर जाना था, कुछ सामानें लेनी थी मेरी वाइफ को भी। क्या सामान लेना था? सामान लेना है तो खत्म हो गया है। कुछ सामान दोस्तों, कुछ सामान जो है ना अभी ख़त्म हो गया है, जो कि हम दोनों लोग अभी मैं जा रहा हूँ। ये भी जो है ना कल इनका भी करवा चौथ व्रत है और शायद मेरा भी रह सकता है, वो तो मुझे वो तो अभी पता नहीं है। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर, कुछ देर लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा क्योंकि बगल में ही जो है ना दुकान है ना, नीचे ही है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, सामान लेंगे और सामान लेने के बाद फिर हम लोग आते हैं। उसके बाद में ये फिर खाना बनाएगी। और क्या बनाना है वैसे खाना आज? सादा ही बनाना है खाना क्योंकि लहसुन प्याज आज नहीं खाएंगे तो इसलिए सादा ही खाना बनेगा। सादा? अच्छा, लहसुन प्याज तो कल को लेके नहीं खाना है ना। मुझे भी नहीं खाना पड़ेगा। मुझे भी नहीं खाना पड़ेगा क्या? आपकी मर्जी, आप रखेंगे तो नहीं खाएंगे आप भी। देखिए अगर मुझे भी अगर व्रत करनी हो तो मुझे भी नहीं खाना पड़ेगा, बिना प्याज व्याज का रहना पड़ेगा। जैसा कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ तो हो सकता है अगर कल के लिए सोच के रहना पड़ेगा तो आज बाहर नहीं खाना पड़ेगा क्योंकि बाहर बिना प्याज व्याज का तो कुछ मिलता नहीं है। चलिए कोई नहीं, हम लोग अभी निकल रहे हैं बाहर और जो भी सामान वामान लेना है वो सामान सब लेके आते हैं। उसके बाद फिर खाना जस्ट तुरंत बनेगा, फिर खाना खा के फिर निकलेंगे। आप लोग इस ब्लॉग को जो है ना लास्ट तक देखिएगा, जो भी कुछ होगा मैं आप सबको सारी बातें सारे कुछ आप सबको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखो तो दोस्तों देखिए चाय लेके आ गए मेरी वाइफ, ये चाय हो गया। दोस्तों हम लोग बाहर से सामान वामान लेके आ गए हैं और सामान लेके आने के बाद सबसे पहले चाय ही बनाई है खाना बनाने से पहले, जो कि भूख भी लग गया था थोड़ा। अभी जो है ना 8:30-9 बज रहा है, मुझे लगा था कि दुकान वुकान नहीं खुला होगा इसलिए। तो अभी पहले चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। वैसे खाना भी बन ही रहा है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, है ना। चाय तो अच्छा बनाएंगे। चलिए दोस्तों कुछ ही देर में बस खाना खाएंगे और फिर उसके बाद निकला जाएगा। अभी तो मीटिंग है शेखपुरा हाउस में, लेकिन आज का जो टिकट का जो बंटवारा होगा ये होगा पाटलिपुत्रा ग्लैमर पे। अभी कंफर्मेशन हो गया है क्योंकि मेरे पास शेड्यूल आ चुका है, वहाँ का कॉल आया था मेरे पास, तो कंफर्म है। शेखपुरा हाउस में नहीं, पाटलिपुत्रा ग्लैमर जहाँ पे जनसुराज का कैंप लगा हुआ है वहीं पे आज जनसुराज चैनल पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हो सकता है कि मैं भी वहाँ से कहीं लाइव करूँ तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। अगर
उस टाइम में अगर लैब कहीं आएंगे तो देखेंगे वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, अगर लैब कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर आप सब ब्लॉग में ही देखिएगा। बाकी जनसुराज चैनल पे तो लैब होगा ही। तो दोस्तों खाना रेडी हो गया है और हम लोग बैठ गए अब खाने के लिए, जो कि देखिए। चलिए अभी मैं खा रहा हूँ और गाड़ी भी आ रहा है हम मुझे रिसीव करने के लिए, और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं अब निकल रहा हूँ पाटलिपुत्रा ग्लेम्बर, और मैं अभी ऑटो से ही जा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ड्राइवर है वो पहुँचा नहीं है टाइम से, अभी कहीं रास्ते में उधर जाम वाम में फंस चुका है। तो मैं अभी कुछ दूर तक जो है ना ऑटो से ही निकल रहा हूँ, रास्ते में कहीं होगा तो वो रिसीव करने लगे, क्योंकि उनके भरोसे अगर रहेंगे तो फिर लेट हो जाएगा इसीलिए। और मेरी वाइफ भी जो है ना कुछ दूर तक जाएगी, क्योंकि इनको जो है ना कल करवा चौथ है तो इनको मेहंदी लेना है ना। चलो बगल में ही ले लेना। चलिए हम लोग अब निकल रहे हैं, और ये तो अब यहीं पे रुकेगी, आगे अपना सामान वामान लेके आ जाएगी, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा जल्दी क्योंकि टाइम भी हो गया है काफ़ी, और ऑटो जो है ना ऑटो से ही जाना पड़ेगा। दोस्तों कुछ दूर जो है ना हम लोग पैदल जा रहे हैं, जो कि ऑटो तो आगे से मिलता है हम लोगों को, डायरेक्ट रूम के पास नहीं है। 100-200 मीटर आगे जाएंगे, फिर वहाँ से ऑटो मिलेगा तो ऑटो से निकलेंगे, फिर रास्ते में हमारे ड्राइवर साहब वो आ जाएगा तो फिर गाड़ी पे बैठ के निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी आ गई है, और आप सब जैसा कि देखे थे मैं ऑटो से आया हूँ, और क्योंकि इनका गाड़ी जो है ना कहीं जाम हुआ में फंस गया था, इसलिए टाइम से पहुँच नहीं पाया था। बाकी मैं अभी पहुँच गया हूँ। कहाँ पे जाम में था फंसा हुआ तुम्हारा गाड़ी? पटना में हर जगह जाम ही रहता है। इनका गाड़ी जाम में फंस गया था तो टाइम से नहीं पहुंचा था, इसलिए ऑटो से ही निकलना पड़ा है। अगर अभी भी टाइम से नहीं पहुंचता तो फिर भी ऑटो से ही मुझे पहुंचना पड़ता। बाकी कोई नहीं, अभी मैं आ गया हूं कुछ दूर, सेक्शन तक मैं ऑटो से आया हूं, फिर वहां से इनका गाड़ी आ गया था। फिर अब यहाँ से अब निकल रहा हूँ शेखपुरा हाउस, और शेखपुरा हाउस में क्योंकि अभी प्रशांत सर वहीं पे हैं, और वहाँ से फिर जाएंगे पाटलिपुत्रा ग्लेम्बर, जहाँ पे जनसुराज का कैंप है। चलिए आप सब इस ब्लॉग को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आप सबको क्या क्या होगा सारी चीज़ें आप सबको पता चलेगा। बाकी मैं तो अभी निकल गया हूँ, हमारे सारे टीम लोग भी थे और भी लोग हमारे साथ जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग भी आने वाले थे, लेकिन सब लोग के साथ वही बात था कि गाड़ी लेट के कारण वो लोग निकल गया किसी और साधन से, और मैं भी अलग जगह रहता हूँ, मैं भी अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे, तो एक साथ अभी निकल रहा हूँ। फाइनली दोस्तों शेखपुरा हाउस तो मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पे तो जाम काफ़ी ज़्यादा है। बस 100 मीटर के डिस्टेंस पे हूं मैं अभी, लेकिन जाम जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए मैं अभी यहाँ से उतर के ही जा रहा हूँ। क्या मैं निकल रहा हूँ, यहीं पे जो है ना कहीं पे साइड वाइड में कहीं लगा लेना, ठीक है, जो कि निकल के आगे। हाँ, क्योंकि निकलने टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ना तो उतर के देख लेते, अगर अंदर जगह हो तो अंदर घुसा देते, जगह देख, ठीक। अगर जगह जैसे होगी तो। फाइनली दोस्तों शेखपुरा हाउस में आ चुका हूँ, और देखते हैं क्या हो रहा है अभी। पीछे देख रहे हैं कि कितने सारे प्रत्याशी लोग सब आए हुए हैं, जो जनसुराज के कैंडिडेट के दावेदार होंगे ये लोग। और देखिए किनको सीट आज मिलने वाली है, ये सब सारे कुछ आप सबको इस ब्लॉग में हो सकता है पता चले। जो भी चीज़ अपडेट होगा ये सारी चीज़ें मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। बाकी देखिए कितने सारे लोग प्रशांत सर के इंतजार में खड़े हुए हैं। चलिए आप सब इस ब्लॉग को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। प्रशांत जी, आज आपने 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, कई लोगों ने वहां पर विरोध भी किया है, किस तरह से इसको देखते हैं? कोई विरोध नहीं है। जिन सीटों पर आज उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो कलर और कैरेक्टर आपको उम्मीदवारों की सूची में दिखेगा। जैसा कि मैं अभी बता रहा था ANI को कि आपको सूची में वो लोग दिखेंगे जिनको हम लोग समझते हैं, समाज समझता है, जिनमें बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिनका वो चरित्र है। उसमें इस राज्य के बड़े पदाधिकारी, ऐसे पदाधिकारी दिखेंगे जिन्होंने पिछले 2-2.5 वर्षों में जनसुराज के साथ मिलकर काम किया है। उसमें आप यहाँ
बिहार के हजारों बच्चों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुरु रहे केसी सिन्हा जी का नाम दिखेगा। उसमें आपको कर्पूरी जी की पोती जागृति ठाकुर जी का नाम दिखेगा। उसमें 16 अति पिछड़ा समाज के वो लोग, वो नेता दिखेंगे जो इस पैसे और बाहुबल की राजनीति के बीच में सिर्फ और सिर्फ इसलिए जनसुराज के प्रतिनिधि हैं क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत मेहनत करी है, जनसुराज की विचारधारा को आगे बढ़ाने में काम किया है। तो अभी शुरुआत हुई है, 51 लोगों की सूची जारी हुई है। अगले 5-7 दिनों में आपको जब पूरी सूची भी जारी होगी तो आपको ये दिखेगा कि 90% से ज़्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जिन्होंने जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है। जो लोगों ने अटकलें लगाई थी कि दूसरे दल से जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो जनसुराज में टिकट पाएगा, तो आज की सूची में आप अगर वैसा कोई नाम अगर आपको दिखता है तो जरूर आप बताइए। सूची में जनसुराज के वो है जिसने जनसुराज के लिए बिहार में बदलाव के लिए काम किया। कर्पूरी ठाकुर के परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि बहुत जननायक शब्द का इस्तेमाल चुराने के लिए कर सकते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का परिवार आज से हम लोग के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आज से 2-2.5 साल पहले अगर आपने जनसुराज की गतिविधियों को ध्यान दिया होगा, यहाँ पर जब बापू सभागार में बैठक हुई थी आज से 2 साल पहले, तब से कर्पूरी जी की पोती हम लोग के साथ जुड़ी रही हैं। वो डॉक्टर भी हैं, सिर्फ वो कर्पूरी जी की पोती नहीं है, वो डॉक्टर भी हैं और जनसुराज के साथ लंबे समय से जुड़ी रही हैं। जैसा मैंने बताया कि मोरबा में जहाँ से उनको टिकट मिला है, ये कर्पूरी जी का ओरिजिनल विधानसभा क्षेत्र रहा है। यहाँ से 2-3 साथी जिन्होंने बहुत मेहनत करी है जमीन पर, मुझे इस बात का एहसास है कि उनको टिकट नहीं मिला है। जयकिशन जी हैं वहाँ पर, हमारे यादव जी एक हैं, वो भी बहुत मेहनत उन्होंने किया था, बड़ा उनका सम्मान भी है वहाँ। लेकिन कई बार इस तरह की परिस्थिति बनती है, लेकिन लोगों को ये भरोसा है कि जनसुराज में शांत छोड़ कर रहते हुए जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है, अगर आपने काम किया है तो आज नहीं तो कल आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। राघोपुर से क्यों शुरुआत करने जा रहे हैं आप? 11 तारीख को मैं राघोपुर में रहूंगा और पूरा एक दिन मैंने राघोपुर के जनसुराज से जुड़े हुए सभी साथियों ने जिन्होंने मेरे नाम का आवेदन दिया था, उनको मैंने वादा किया था कि राघोपुर पर कोई निर्णय होने से पहले मैं राघोपुर आऊंगा, आपके बीच बैठूंगा और सारे लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसकी आगे उस पर काम करेंगे। प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? भाई, ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो पार्टी तय करती है। पार्टी जब घोषित करेगी तो लड़ेंगे। अभी हमारा काम ये है कि जनसुराज के जो साथी राघोपुर से मेरे नाम पर आवेदन दिए हैं, उनको मैंने कहा था कि वहाँ पर नाम फाइनल करने से पहले मैं खुद राघोपुर आऊँगा, तो 11 तारीख को मैं राघोपुर में रहूँगा। तो फाइनली दोस्तों, कैंडिडेट का घोषणा तो आप सब देखे होंगे जनसुराज पे लाइव। तो कैंडिडेट का घोषणा तो हो चुकी है, जो अनाउंस होने वाली थी। 51 सीटों का आज अनाउंस हुई है जनसुराज पार्टी से कैंडिडेट का, अलग अलग जगह का। वो आप जनसुराज पे लाइव देखे होंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे उस टाइम में नहीं पहुँच पाया था, इसीलिए मैं वहाँ से लाइव नहीं किया हूँ। आज हम लोग को टिकट नहीं मिला, आज सिर्फ 51 लोगों को मिला है, हम लोग को अगले दिन मिला। वैसे हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना है, बाकी जनसुराज से जुड़ के और बिहार के लिए, क्योंकि हम लोग भी बिहार के ही रहने वाले हैं, तो जनसुराज के लिए जनसुराज से जुड़ के काम कर रहा हूँ। और बाकी अभी मैं शेखपुरा हाउस में ही हूँ। पाटलिपुत्रा में उस टाइम है जो कैंडिडेट का जो घोषणा हुई है पाटलिपुत्रा में, मैं वहाँ पे पहुँचे हुए नहीं थे, लेकिन कोई नहीं, अभी तो शाम हो गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये 2 बजे के आसपास हुआ था, लेकिन अभी शाम का जो है ना 5 बज रही है। अभी प्रशांत सर शेखपुरा हाउस में काफ़ी सारे मीडिया लोग सब आए हुए हैं, सारे मीडिया लोग को अभी बाइट दे रहे हैं। बाकी चीज़ जो आप सबको जो भी कुछ होगा आप सबको ज़रूर बताएंगे। बिहार में जनसुराज से वो लोग चुनाव लड़ते दिखेंगे, नहीं सकता था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनको जनसुराज चुनाव लड़ने का मौका दे रहा है। आपको वो लोग दिखेंगे जिनके बारे में लोग सोचते ही नहीं है कि ये भी राजनीति में आएंगे। यहाँ बिहार के हजारों। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं शेखपुरा हाउस से निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है ना बज गया है 9, साढ़े 9, और अभी तक काफ़ी लोग शेखपुरा हाउस में हैं। जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी लोग हैं जो प्रशांत सर के साथ मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं, और अभी मीटिंग चल ही रहे हैं, सबसे सर लोग मिल ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिला से लोग सब आए हुए हैं, तो सबसे सर बात कर रहे हैं बिरावाड़ी से।
क्योंकि सब लोगों से एक साथ बात नहीं हो सकता है ना, इसीलिए ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसीलिए अलग अलग झीलों से बात कर रहे हैं। बाकी चलिए मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि सुबह में फिर जो है ना हो सकता है सवेरे सवेरे आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कल फिर से हो सकता है मीटिंग होगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ शेखपुरा हाउस से अपने रूम पे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 9:30 के आसपास, 9:30 बजने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अब यहाँ से मैं निकल चुका हूँ शेखपुरा हाउस से अपने रूम पे, अपने घर पे जहाँ मैं रहता हूँ। और क्योंकि अभी जो है ना बज रहा है 9:30, लेट तो हो ही चुका है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जो कि अलग अलग जिला से लोग आए हुए थे जो प्रशांत सर से मिलने के लिए। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पे थे, वो लोग अभी लेट नाइट तक कहीं मिलेंगे हो सकता है। बाकी मैं अभी निकल रहा हूँ इसीलिए कि कल सुबह में भी सवेरे सवेरे आना पड़ेगा, हो सकता है 9 साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। मैं अभी पहुँचने वाला हूँ घर। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी जस्ट पहुँच गया अपने रूम पे, और पहुँचने के बाद अभी मुझे फिर से जाना पड़ेगा मार्केट तरफ, क्योंकि मेरी वाइफ को जो है ना फल वल लेना है। फल लेना है ना तुमको? क्या क्या लेना है? सेब लेना है, मतलब कि रात में फलहारी के लिए सरगी जो पड़ता है, सरगी खाने के लिए वो सब लेना है। तो दूध हो गया, फल हो गया, ये सब। तो जैसा कि सुने आप, फल वल लेना है मेरी वाइफ को, जो कि कल करवा चौथ है, तो उसके लिए व्रत भी रहना है ना, तो सुबह में फलहारी होती है, तो सुबह में खाएंगे ये, इसीलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। जो कि जो वो ले रहा है मुझे नहीं पता है क्या क्या लेना होगा, और ये जाएगी तो खुद से ही अपना ले लेगी। बाकी चलिए आप सब इस ब्लॉग में अभी बने रहिए। मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट, वहाँ से सामान वामान ले करके लाएंगे, उसके बाद में इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। दोस्तों अभी तो बज रहा है 10, लेकिन पता नहीं सेब वेब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये पटना है, तो पटना में लेट नाइट तक जो है ना मार्केट खुला ही रहता है। तो फाइनली दोस्तों मार्केट से आने के बाद अब बैठ गए खाने के लिए, जो कि खाना भी बन ही चुका था, तो सोचा कि खा ही लेता हूँ, क्योंकि जो है ना ज़्यादा रात हो गई है, और खा के फिर आराम भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो है ना मॉर्निंग में सवेरे सवेरे फिर निकलना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। और कल जो है ना करवा चौथ भी है। तो देखिए अभी जो खाना मैं खा रहा हूँ, चावल रोटी और ये दूध है, जो कि ये भी अपना मेरी वाइफ भी बैठ गई है खाने के लिए। बाकी चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा है? आज तो आप सब देखे हैं कि कैंडिडेट का जो घोषणा हो गया है, वो सब आप सब देखे हैं। 51 सीटों का कैंडिडेट जो है ना घोषणा हो चुका है, अनाउंस। बाकी और सीटों का जो है ना होने वाली है, और बाकी देखिए जो भी कुछ होगा मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। बाकी इस ब्लॉग में बस इतना ही था दोस्तों, फिर मिलेंगे आप सबको किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय बिहार, जय जन सुराज।